सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते इस विषय पर बोलते हुए ना कलेजा एकदम फट जाता है, बहुत दुख होता है। 12 साल की बच्ची जो गरीब है, जिसके आगे पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, उसको इस आरोपी ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, नगर अध्यक्ष ने और अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं उनके करीबी ने न केवल एक बार नोचा बल्कि बार बार नोचा, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप सोचो 12 साल की बच्ची प्रेगनेंसी में है और उसके बाद जब उसकी मां को पता चलता है, ये पूरा मामला सामने आता है, महाराज जी, योगी जी एक्शन लेते हैं। तो अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, अवधेश कुमार कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया, अवधेश प्रसाद कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया हूं, और उसके बाद कहते हैं मैं अयोध्या जाकर के देखूंगा कि ये घटना हुई कि नहीं हुई। अरे माननीय सांसद, आंख कान नहीं है आपके? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उद्वेलित है। आज पूरे का पूरा अयोध्या दुखी है और सोच रहा है कि आपको चुन के क्यों भेजा संसद में, और आप कह रहे हैं आप अयोध्या जाकर के देखेंगे। और जाकर के अयोध्या में क्या किया इन्होंने? जाकर अपने घर में बैठ गए सुचरिता, जाकर के पीड़िता के पास नहीं गए, वहां नहीं गए उस अस्पताल में जहां पर वो बच्ची एडमिटेड है। उल्टा क्या करते हैं ये लोग, ये भी कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए टेस्ट की इनकी मैं पोल पट्टी खोलती हूं, माननीय डीजीपी सर ने खोल दिया, उनका तो बहुत सम्मान है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि डीएनए टेस्ट की ये लोग एक तरफ मांग करते हैं और दूसरी तरफ इनके नेता जाकर के उस बच्ची को धमकाते हैं हॉस्पिटल में रात के 11 बजे, कहते हैं कि मामला वापस लो। इसीलिए ना, क्योंकि मोहित खान ने यह क्राइम किया है, क्योंकि मोहित खान ने उस बच्ची को नोचा है, उसके साथ गैंग रेप किया है, और जो बच्चा उसके पेट में है वो उसका है। कितनी शर्म की बात। मैं सच बता रही हूँ, आप ऐसे बोल रही हैं, मुझे सुनकर अजीब सा लग रहा है। एक बार एक बड़ी खबर बताती हूँ, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या बड़े से बड़े अपराधी को रोकने के लिए हावी हो रही है? सवाल यही है। डीएनए टेस्ट कराने वाला बयान जो है, पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट हटा लिया, फिर से ट्वीट किया अखिलेश जी ने। सवाल यह है कि अखिलेश यादव अयोध्या की सीट से अपनी पार्टी को जिताकर लाए, तो अयोध्या की जिम्मेदारी, जश्न तो बहुत मनाया, लेकिन उसके बाद वो जिम्मेदारी और वो आवाज उनकी बनती है। एक बयान अखिलेश यादव पहले दिन दे देते कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं, तो आज वाहवाही हो रही होती, और वो तो खुलकर बोलने वाले नेताओं में से। एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, सूर्य प्रताप शाही का बयान आया है इस पूरे घटना पर। उन्होंने कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य प्रताप शाही, आरोपी को सपा का संरक्षण मिल रहा है, कह रहे हैं संरक्षण देने वालों पर भी एक्शन होगा, जो संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी एक्शन होगा, और पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर आए हैं। ये खबर आई। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा सुनिए। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना, उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली है। दुर्भाग्य है इस देश का। शिवम जी, गिरिराज सिंह बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पर वो सीधे सीधे आरोप क्या लगा रहे हैं? इस आरोप के पीछे वो ये सीधे कह रहे हैं कि क्योंकि एक जो आरोपी व्यक्ति है वो मुसलमान है, इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकली भी और अपने आत्मा के उससे भी बहुत सही कह रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल है। आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, एक नगर अध्यक्ष गैंग रेपी समाजवादी पार्टी मोईद खान की औकात देखिए कि इस देश में पिछले 48 घंटे से देश का पूरा मीडिया उसको सामाजिक तौर पर लिंच कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव उसको पार्टी से निकालने के लिए तैयार नहीं है। आप औकात समझ रही हैं उसकी कितनी बड़ी है? वो नाम का नगर अध्यक्ष है, लेकिन उसका और उसके पीछे जो वोट बैंक का डर अखिलेश यादव को है, वो पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहे उसको। अब एक और चीज बताइए मुझे, बीच में अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो नेता है वरुण जी, उन्होंने कहा कि जनता तो नहीं समझती, नेता समझ जाओ, साथ आना चाहिए। मैंने सुना है कि वरुण जी जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अरे इतनी तो शर्म करो कि कम से कम जनता जो कर रही है करे, नेता ट्वीट तो कर दें। इतना तो शर्मा जाओ कि एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है सामूहिक,
और भी कुछ नहीं तो कम से कम ट्विटर पर ही लिख दो, हमें पता है आप हाथरस की तरह अयोध्या नहीं आओगे। अयोध्या की सीमा तो ऐसी हो गई है जैसे लक्ष्मण रेखा हो गई है कि घुसोगे तो उसमें आग लग जाएगी। नहीं सुचारिता जी, अरे कम से कम ट्वीट तो कर दो, अब उसके आगे आइए। प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, रुकिए, मेरा रिक्वेस्ट है सुचारिता जी, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलूं। बोलिए। अब एक और मैं क्या बीच में नहीं बोला? मैंने क्या बोला? आपने कैसे रिपीट किया मेरे लिए? मैंने क्या बोला जो आपने बोला? बीच में नहीं, मेरे नाम से कैसे बोला गलत चीज? प्लीज आप इनको बीच में, ये ऐसी कोई डिबेट, ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है जो मैं आपसे बहस करूं। मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरा नाम लेके गलत 2000 वरुण जी मैं आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ, कंप्लीट करने दीजिए भाई। राजा जी देखिए बहुत संवेदनशील मामला, एक एक करके अयोध्या के राजा जी नहीं है कि आपका नाम लिया जा सकता। नहीं ठीक है, सिर्फ शिवम जी को वरुण जी मैं आ रही हूँ, फखरुल जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन शिवम जी कंप्लीट करिए। बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर तू मैं नहीं हो सकती, प्लीज। थैंक यू। अब एक और चीज बताता हूं आपको, अब एक और चीज, हिपोक्रेसी देखिए। हैदराबाद में एक बलात्कार हुआ 2019 में। जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने संसद में खड़ा होकर कहा कि आई एम सॉरी स्पीकर सर, बट दीज रेपिस्ट शुड बी पब्लिकली लिंच्ड। यानी कि बलात्कारियों को सामूहिक तौर पर घेर कर मार देना चाहिए। बिल्कुल। वो चुप बैठी हुई है, एक सवाल जवाब नहीं कर रही है। 12 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार हो गया, वो प्रेग्नेंट है 2 महीने की। अब एक और चीज पर आते हैं, अवधेश और अखिलेश यादव दोनों कह रहे हैं कि ये डीएनए होना चाहिए। कौन है भाई ये? अखिलेश यादव या अवधेश जो है, ये जज कब बन गए? ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कब बन गए? ये कोर्ट कब बन गए? बताइए मुझे। ये कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए क्योंकि उस आदमी का नाम मोहित खान है, इसलिए कह रहे हैं, और कोई आधार नहीं। बताइए फखरुल साहब, फखरुल देख लीजिए उस मोहित खान की कि वो आज तक पार्टी में बैठा हुआ है। आरोप ये लगा रही है बीजेपी। आपने शिवम त्यागी को सुना, आपने गिरिराज सिंह को भी सुना, क्योंकि वो मोहित खान है इसीलिए उस पर आप लोग चुप हैं। मैंने सुन लिया। आप लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए मांगा जा रहा है, मैच करने की बात हो रही है। देखिए सुन, हाँ ठीक है, हमने आपके सवाल सुन लिया। संविधान का आर्टिकल 15 किसी भी देश के नागरिक में भेदभाव करना नहीं सिखाता है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ जब गोमती नगर की घटना हुई, और आज भी देखिए अगर बीच में आप दूसरों को नहीं टोकती है, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगता हूं आपके सवाल आ जाते हैं। एक बार में सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं सारे जवाब देने को तैयार हूं। नहीं देखिए, सुनिए, देखिए फखरुल जी, एक बात मैं बताऊं, एक बात मैं बता देती हूं आपको। आज आप सवालों के घेरे में हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फखरुल जी, समस्या ये है। आज आप सवालों के घेरे में हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये मत सोचिए कि आप यहाँ बैठकर भाषण देंगे और हम लोग सब सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं। जब आप नहीं, मैं भी भाषण नहीं सुनूंगा आपका नहीं, मैं ये भाषण नहीं है, बैठा हूं। समस्या यही है कि आपको ये भाषण लग रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको भाषण लग रहा है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये भाषण है। ये महिला के बच्ची के बारे में बात करना भाषण है? सवाल पूछा जाए कि आप लोग चुप क्यों हैं, तो ये भाषण है? नहीं, सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अयोध्या की जनता के साथ जश्न मना रहे थे आप।